साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीनतम अंक में आपका स्वागत है। मैं गंगा सिंह बगवाल। साथियों, मैंने पहले भी आपको बताया था कालागढ़ के संबंध में कि ऐसा स्थान, ऐसी जगह, ऐसा शहर जो रहा है, वो चाहे वो कितने ही साल वहां से चला गया, उसकी यादों को भुला ही नहीं पाएगा। ये वास्तव में सत्यता है, इस कलयुग में एक सत्यता है। ऐसी धरती पे हम लोग रहे, वो भुलाए से भुलाया ही नहीं जा सकता। आप खुद ही अंदाज लगाइए। मैंने चूंकि यादों में कालागढ़ के नाम पे मैं लगातार अपने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ जो भी वीडियो को देखे, अगर वो कालागढ़ में रहा है तो अपने वीडियो बना के भेज सकता है, अपने अनुभवों को साझा कर सकता है। साथियों, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको भी, एक अनुभव हमारे पास जो है उसका उदाहरण देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था वकील अहमद के बारे में, जो डायरेक्टर थे रामलीला के। साथियों, तो क्या हुआ कि रामलीला चल रही थी, हमारे साथी, क्योंकि बच्चों को पहले तैयार किया उन्होंने, पहले 2-4 बोले एकदम से इतनी बड़ी रामलीला आप किससे नहीं खिलाई जाएगी, कहीं भी नहीं होती थी। बड़े बड़े कलाकार होते थे, बुजुर्ग होते थे उस जमाने में, 40-45 साल की पुरानी की बात है। तो बोले कि भैया 2-4 तुम क्या करो कि नाटक करो, जैसे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और इसी प्रकार के 2-4 नाटक करवाए उन्होंने। जब उनको बुलाया गया तो उनका, पहले बेटा ये तुम तैयार करो, नाटक करो, एक एक दिन का नाटक होता है, तो देखते हैं अगर तुम इस कदम पर बैठ सकते हो, अगर चल सकते हो, तो मैं आगे की सोचूंगा। तो नाटक बहुत सफलतापूर्वक हम लोगों ने किए। कई साथी थे हमारे, जिसका पिछले वीडियो में हमने नाम बताया आपको साथियों, और कुछ का नाम मैं भूल भी चुका हूँ, सभी का याद नहीं है। 45-50 साल हो गए साथियों। तो कोई बात नहीं साहब, रामलीला के उन्होंने हामी भर ली कि हाँ भी रामलीला होनी चाहिए और बनानी चाहिए। तो रामलीला के अंदर एक घटना हुई। पहली बार रामलीला हमारी सफलतापूर्वक रही, तो उसमें मैंने बताया कि हम भी छोटे छोटे रोल करते थे, और संजीव जो भटनागर थे वो लक्ष्मण का रोल करते थे। कुलदीप मामा जी थे, आज भी उनकी यादें हमारे जहन में है और कभी ना भूलने वाली बातें। इतने अच्छे, इतने सुंदर, इतने सभ्य, आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत प्यार करते थे, सभी से करते थे। तो वो राजीव, इनके भटनागर लोगों के साथ ही रहते थे। तो कुलदीप नाम था उनका, वो राम बनते थे, लक्ष्मण उनका छोटा भाई बनता था। तो सीता के लिए एक चयन किया गया। एक कोई शर्मा थे, मुझे नाम नहीं आ रहा, बालकृष्ण था या उनका नाम कुछ था, तो वो साहब सीता के रोल के लिए तो रिहर्सल शुरू हो गई साहब, सीता का रोल भी करने लग गए। लेकिन कुछ होता ही है, बचपन में थोड़ा लड़कपन तो सभी के अंदर होता है साथियों, और वो जीवन ही क्या, बचपन ही क्या जिसके अंदर लड़कपन ना हो। तो ऐसी ही खुंदक हो गई वो सीता की और लक्ष्मण की, और रामचंद्र की तो ही है, लक्ष्मण सीता की, और हमारी सब हो गया। और वो हमारी क्या हो गई, वो भैया मारा पीट के उसको, लड़ाई होगी, उसको भगा दे, वो भाग गई साहब। सीता माता तो 1 2 3। अब क्या हो रामलला, क्या हो साहब। अब वकील जो गुरुजी थे वो तो बहुत कट्टर आदमी। अब भैया हम भी डरते डरते उनको बताया, हमने कहा वो तो साहब सीता तो भैया वो तो छोड़ छाड़ के सब भाग गई, अब क्या होगा। बोले, तो कुल मिला के उन्होंने कहा भैया तुम ही हो जिम्मेदार, सालो तुम लेके आओगे, तुम ही सीता को बनाओगे, तुम उसके बाद जाओ उसको मना के लाओ, मैं नहीं जानता बस। अब साहब मनाए क्यों, सबका वही है, लड़कपन था, सबको अकड़ती, नहीं साहब नहीं जाएंगे हम तो। अब फिर बाद में क्या हुआ, तय किया गया, दोस्ती यारी थी हमारी, तो ये तय किया गया यार गंगा को बनाते हैं भैया। अरे मैंने कहा क्यों, हाँ भैया तुम कहाँ सीता बन, नहीं यार तू ही बनेगा। कुल मिला के साहब वो सब के सब हमारे घर पहुंच के पिताजी को मनाया कि साहब गंगा को रामलला के लिए भेज दो, और मुझसे कहा यार तू गंगा भैया दोस्ती की लाज रख ले, तू सीता बन जा। और साथियों, मैं इस प्रकार सीता का रोल हमने उस बचपन में किया। अब जब रोल किया तो उसमें एक घटना और घटी साथियों, बड़े मजेदार है। जब मेकअप करके और साड़ी पहन के हम लोग आए, तो उस समय दादागिरी होती थी। नजदीक 12 सैनिक कॉलोनियां हैं कालागढ़ के इर्द गिर्द चारों तरफ। कुछ पहाड़ियों, अधिकतर पहाड़ी लोगों की हैं, जो भूतपूर्व सैनिकों को दी थी सरकार ने, तो बसे थे 12 सैनिक कॉलोनी में। तो मीरापुर, मूल्यवाला, शायद मूल्यवाला का कुछ दादा टाइप के लड़के थे जाट लोग, तो वो आ गए साहब। अजय कहाँ है साहब, उन्होंने साहब किसी लड़की को लेके आए हैं सीता के। तो उन्होंने कहा साहब
घुस गए ड्रेसिंग रूम में कि साहब सीता को, अब जबकि हमारे दोस्त थे अच्छे खासे, अब वो पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने कहा यार ऐसे कौन है, ये तो बड़ी कैसी लड़कियों को ले गया। साहब घुस गए रामलीला के अंदर, वो क्या बोलते हैं मेकअप रूम में, और साहब वहाँ पंगा होने को तैयार, लठ चलने को तैयार कि भैया कहाँ है सीता। और हमने तो मेकअप उतार ही रखा था, हम भी आ गए कूद के मैदान में। और हमारे दोस्त जो भी राजीव भटनागर, संजीव भटनागर और एक राजेंद्र मामा जी थे, उनकी स्टोरी अगली बार सुनाऊंगा मैं आपको। कुलदीप मामा जी के खास फ्रेंड थे, उनका नाम भी लेना जरूरी है और आज भी हमारे टच में है वो। तो साहब पहुंच के साहब हमने भी लठ उठा लिए। अब उनने जब आमने सामने आ गए, हमने तो मेकअप वो सब उतार दिया था जब हमारा रोल हो गया था तो अंदर। तो बोले अरे गंगा एक, मैंने हाँ बे तू कैसे घूम रहा है यहाँ, नाम भूल रहा हूँ उस बंदे का शायद। तो वो बोला भाई गंगा यार ऐसे ऐसे लड़की है यार, वो कहाँ है यार, वो उससे मिलना है यार, हम इसीलिए आए। अबे मैंने कहा उससे, मयाल जी एक हमारे टीचर थे, मयाल जी वो भूतनी का शब्द इस्तेमाल करते थे, हमने भी कहा भाई भूतनी क्या, तो मैं ही तो हूँ वो। तो वो मानने को तैयार ही नहीं। तो ऐसे समय हमने साहब गुजारा वहाँ पे। तो वो यादें हैं बचपन की हमारी, जो कभी ना भूलने वाली हैं। लड़ाई ऐसे नहीं होती थी, आज लड़ गए तो कल को दूसरे दिन ही बिना उनके रहा नहीं आता था। तो वो समय हमने कालागढ़ में बिताया साथियों। तो मैं अपने अनुभव से आपको साझा कर रहा हूँ। बीच-बीच में अगर कालागढ़ के हमारे को मित्र मंडली में भी कोई अगर इस वीडियो को देख के और अपनी बात करना चाहता है, वीडियो बना के भेज सकता है। शामिल किया है कि ये यादें हैं। तो अभी तक जो 40 साल 45 साल से नहीं मिल पाए दोस्त अब मिले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितनी मोहब्बत या कितना मतलब गुब्बार निकल रहा होगा। तो ये कालागढ़ में रहने की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कालागढ़ में जो शख्स रहा है वो कालागढ़ को सदैव याद करता है। तो इसी के साथ समय हो गया है, तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर कोई नई रोचक बात के साथ आपके साथ आऊँगा साथियों। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।